कभी कट्टर मान्यताओं के लिए पहचाने जाने वाला सऊदी अरब अब तेजी से बदल रहा है। दुनिया भर के पर्यटकों को लुभाने के लिए यहाँ कई तरह के आधुनिक बदलाव किए गए हैं। वहीं महिलाओं को वोटिंग और ड्राइविंग सहित कई तरह के अधिकार देकर ये मुल्क अपनी छवि को बदलने की पूर्ण कोशिश कर रहा है। आखिर कितना बदला है सऊदी, क्या है वहाँ के प्रिंस के सपने सऊदी को लेकर, आइए जानते हैं। मेरा नाम है आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर बेबाक। आज स्थिति यह है कि सऊदी में महिलाएं हाई स्पीड ट्रेन तक चला रही हैं, पर क्या अब भी कुछ ऐसा है जो उन्हें नहीं मिला है? ये तो हम सब जानते हैं कि वहां पर 2 ओलंपिक खेलों में महिलाओं को अनुमति मिली थी और वहां से कुछ टीमें भी गई थी। साथ ही अब अरब महज एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि तेल उत्पादक देशों के गुट ओपेक का संस्थापक सदस्य हो चुका है। इस नाते अब क्षेत्र की ही नहीं बल्कि विश्व की राजनीति में भी उसका बड़ा प्रभाव है। बिल फैरन प्राइस जो तेल ऊर्जा बाजार के विश्लेषक हैं, उनका मानना है कि सऊदी अरब ने हमेशा ही दुनिया में बड़ी भूमिका निभाई है। वर्तमान समय में वह यह काम और भी प्रभावशाली तरीके से कर रहा है। बिल फैरन प्राइस इस बदलाव के बारे में कहते हैं, यह सऊदी अरब और उसके पश्चिमी सहयोगियों के बीच संबंध में बदलाव आने का संकेत है। हम कह सकते हैं कि 20 साल पहले सऊदी अरब और अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच संबंध जितने गहरे थे उतने अब नहीं रहे। एमबीएस के विजन 2030 योजना के बारे में सनम वकील, जो कि चैटहैम हाउस की उपाध्यक्ष हैं और मध्य पूर्व मामलों की विशेषज्ञ भी, वो कहती हैं, विजन 2030 की घोषणा 2016-17 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था की तेल निर्यात पर निर्भरता को कम कर उसमें विविधता लाना है। देश में दूसरे उद्योगों को विकसित करना है, पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा देना है और निजी उद्योगों को बढ़ावा देना है ताकि वो देश में अधिक से अधिक रोजगार पैदा कर सके और सरकार पर पड़ रहे बोझ को कम कर सके। मगर ये जितना काम सीधा और तार्किक लगता है उससे कई गुना पेचीदा है। सनम वकील कहती हैं, यह एक चुनौतीपूर्ण काम है। सरकार अचानक अर्थव्यवस्था में विविधता नहीं ला सकती। उससे पहले उसे कई और कदम उठाने होंगे। विदेशी निवेश आकर्षित करना होगा, लोगों में उद्योग के प्रति रुझान विकसित करना पड़ेगा। इन सब के लिए देश में उद्योग के लिए अनुकूल माहौल बनाना पड़ेगा। नियामक कानूनों में बदलाव लाने होंगे। यह सभी कुछ विजन 2030 का हिस्सा है। विजन 2030 के तहत क्राउन प्रिंस की एक अत्याधुनिक शहर नियॉन सिटी बनाने की भी योजना है, जिसका निर्माण शुरू हो चुका है। सनम वकील कहती हैं कि नियॉन सिटी एमबीएस का आइडिया है और इस विशाल शहर में 2045 तक 90 लाख लोगों को बसाने का प्रावधान होगा। तो ये थी हमारी अपडेट सऊदी अरेबिया पर और किस प्रकार एमबीएस अपने देश को बढ़ाने की कर रहे हैं पुरजोर कोशिश। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और इस प्रकार के इंटरनेशनल अपडेट से जुड़े रहने के लिए खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।